हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कुछ हटके एजुकेशन सेक्टर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से डेवलप करना है तो उसके लिए जो तीन एलिमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली हमारे इनकम का बहुत बड़ा चंक जो है इन पे इन्वेस्ट होता है, इन पे एक्सपेंड होता है। फ्रेंड्स, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, खास करके बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए। हम जब भी आगे के बारे में सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, सोसाइटी का फ्यूचर कैसा होगा, तो वो इस पर डिपेंड करता है कि सोसाइटी के पास स्किल्ड और ट्रेंड वर्क फोर्स कितना बड़ा है, कितना एफिशिएंट है और कितना प्रोडक्टिव है। और उसमें सबसे बड़ा रोल फ्रेंड्स एजुकेशन का होता है। टाइम के साथ साथ फ्रेंड्स एजुकेशन महंगा भी होता है। इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ हमारी ट्यूशन फीस, नॉन रिफंडेबल चार्जेस, बुक स्टेशनरी चार्जेस और अदर एक्सेसरीज चार्जेस भी हमारी बढ़ती जाती है फ्रेंड्स। तो उन स्टूडेंट को खास करके जिन जो लो फैमिली इनकम से आते हैं, जो पुअर फैमिली इनकम से आते हैं, या फिर जो ज़्यादातर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होते हैं, उनके लिए एक बर्डन हो जाता है कि इतने बड़े एजुकेशन एक्सपेंडिचर को कैसे टैकल किया जाए फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो हमारे पास इनकम और एजुकेशन एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप है फ्रेंड्स, तो उस गैप को कैसे फिलअप किया जाए, उसके लिए जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वो होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया एक फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन से स्कॉलरशिप फेलोशिप अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप की, जो कि 100% सेंट्रली फंडेड होते हैं। ये स्कॉलरशिप डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, डिफरेंट मिनिस्ट्री के विथिन डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। माइनॉरिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कदम उठा रही है फ्रेंड्स। तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो है एजुकेशन को मोटिवेट करना, एजुकेशन में बच्चों को आगे बढ़ाना। उसके लिए फ्रेंड्स तीन मेन स्कीम चलाई जा रही है स्कॉलरशिप में। एक है हमारा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी, दूसरा हमारा होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी। तो इन सभी स्कॉलरशिप में हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती हैं, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल होना है तो इसमें कोई भी बच्चा जो कि क्लास 1 से 10 तक का है वो एलिजिबल है। अ, उसका प्रीवियस फाइनल एग्ज़ाम, अगर कोई बच्चा सेकेंड क्लास में है तो फर्स्ट क्लास में उसे 50% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए। कोई बच्चा अगर 8 क्लास में अप्लाई कर रहा है तो उसके पास 7th ग्रेड में 50% से ऊपर के मार्क्स होने चाहिए। उसके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें एनुअल फैमिली इनकम जो है 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप एलिजिबल माइनॉरिटी कम्युनिटी की लिस्ट देख सकती हैं। हमारे पास 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी लिस्टेड हैं इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाने के लिए। इसमें फ्रेंड्स पूरे इंडिया में 30 लाख यानी कि 30 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप पर ईयर रजिस्टर्ड होते हैं। इसमें 30% कोटा जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होता है फ्रेंड्स। इसमें रेट ऑफ स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं। इसमें हॉस्टलर के लिए भी है और डे स्कॉलर के लिए भी है, बशर्ते कि जो हॉस्टल जिस स्कूल का है वो स्कूल मिनिस्ट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए फ्रेंड्स। ये यहाँ पे आप रेट देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी सारे रेट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा मेन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर फ्रेंड्स, वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें फ्रेंड्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मार्क्स का वो सेम है 50%, बट यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख या 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड्स पूरे इंडिया में 5 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप रजिस्टर किए जाते हैं। इसमें भी 30% गर्ल्स के लिए रिजर्व किया जाता है। इसके भी रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी जो वो, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें एडमिशन और ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो वो आपको सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। अ, उसकी रेट जो है वो 7,000 पर एनम है। ठीक है फ्रेंड्स। मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है क्लास 11th और 12th के बच्चों को, टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स के लिए भी यहाँ पे रेट मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप स्कीम है माइनॉरिटी के लिए फ्रेंड्स, वो है मेरिट कम मीन्स, यानी कि जिसे हम एमसीएम भी कहते हैं। इसमें जो मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी 50% है,
बट यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। ये कोर्सेज जो है फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। प्रोफेशनल कोर्सेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं एमबीबीएस है, पैरामेडिकल, बीटेक, बीई, एमटेक, फैशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, एमसीए, डिजाइन, अप्लाइड आर्ट्स, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि जो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स हैं, अगर आप उनमें एडमिशन लेते हैं तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। डिग्री कोर्सेज को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया फ्रेंड्स। इसमें बच्चों का सिलेक्शन जो है वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो उसके नीट में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और ये स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है फ्रेंड्स। ये आप यहाँ पे रेट ऑफ स्कॉलरशिप मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बट उनके लिए सरकार किस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ का एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाया गया है। इसके 6 अम्ब्रेला स्कीम है फ्रेंड्स। सबसे पहला है प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक के लिए जो है आपको 9th और 10th में एडमिशन होना ज़रूरी है और इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए बेंच मार्क डिसेबिलिटी का, जिसमें आप 40% या उससे एबव डिसेबल हों, तभी आप इसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं। इसका कोटा फिक्स है फ्रेंड, 25,000 फ्रेश स्कॉलरशिप पूरे इंडिया में दी जाती है और इसमें 50% जो है वो गर्ल्स के लिए फिक्स की गई है। एनुअल इनकम आपका पेरेंट्स का 2.5 लाख या उससे कम होना चाहिए। ये यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेंटेनेंस अलाउंस के तौर पे और बुक ग्रांट, डिसेबिलिटी अलाउंस, डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स को डिफरेंट रेट पे दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कोटा थोड़ा सा कम है फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ 17,000 यानी कि 17,000 फ्रेश स्कॉलरशिप पूरे इंडिया में रजिस्टर किए जाते हैं। इसकी भी रेट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, डिसेबिलिटी अलाउंस और बाकी जो सारे एक्सपेंसेज हैं, किस कैटेगरी में किस कोर्सेज के लिए कितना एक्सपेंस है, कितना आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो रेट यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले स्कीम की, मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी के लिए। इसमें है टॉप क्लास एजुकेशन। टॉप क्लास एजुकेशन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कुछ वैसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ नोटिफाई करती है। अगर आप उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या ग्रांट और क्या क्या स्कॉलरशिप दिया जाता है, आप इसमें देख सकते हैं। टॉप क्लास एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटीज़, इसमें कोटा फिक्स है फ्रेंड्स, 300 यानी कि 300 फ्रेश स्कॉलरशिप पर ईयर पूरे इंडिया में रजिस्टर किए जाएंगे। इसमें आपका रेट ऑफ स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं। इसमें आपको अगर ट्यूशन फ़ी और नॉन रिफंडेबल चार्जेज हैं तो वो आपको पूरा सरकार की तरफ से रिफंड मिलेगा, रीइंबर्समेंट मिलेगा। बट इसकी लिमिट जो है वो 2 लाख तय की गई है। अगर आपका प्राइवेट या फिर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले चुके हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं और वहाँ की ट्यूशन फ़ी और नॉन रिफंडेबल चार्जेज 2 लाख से ऊपर हैं तो आपको 2 लाख ही मिलेगा। और आपका एक्सपेंसेस और एनुअल ट्यूशन फ़ी 2 लाख से कम है तो भी आपको 2 लाख ही मिलेगा। सॉरी, 2 लाख से कम मिलेगा अगर दोनों में से जो भी कम हो। आपका ट्यूशन फ़ी और 2 लाख की सीलिंग दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको एडमिशन फ़ी के या ट्यूशन फ़ी के तौर पे रीइंबर्स किया जाएगा फ्रेंड्स। मेंटेनेंस अलाउंस के तौर पे हॉस्टलर को 3,000 पर मंथ और डे स्कॉलर को 50 पर मंथ दिया जाएगा। पर ईयर बुक स्टेशनरी 5,000 है। स्पेशल अलाउंस मिलेगा आपको फ्रेंड्स, आप जिस कैटेगरी के भी डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं उसके लिए आपको मिलेगा 2,000 पर मंथ। अगर आपको कोई कंप्यूटर या एक्सेसरीज परचेज करना है तो उसके लिए भी आपको रीइंबर्स किया जाएगा। आपको 1 टाइम ग्रांट ऑफ 30,000 अवेलेबल है। साथ ही अगर आप विजुअली या फिर हियरिंग चैलेंज्ड पर्सन है, आपको अगर किसी एड की या किसी एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी 1 टाइम ग्रांट ऑफ 30,000 अवेलेबल है। अगले स्कीम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेशनल फेलोशिप फॉर PWD। अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए जाते हैं, एमफिल या PhD में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। नेशनल फेलोशिप और PWD फ्रेंड्स, ये 200 फ्रेश स्कॉलरशिप पर ईयर रजिस्टर्ड होते हैं पूरे इंडिया में एमफिल और PhD डिग्री में एडमिशन के लिए फ्रेंड्स। इसकी जो रेट ऑफ फेलोशिप और स्कॉलरशिप होती है फ्रेंड्स, बिल्कुल इन द लाइन ऑफ UGC होती है। UGC जिस तरीके से हमें JRF और SRF देती है उसी बेसिस पे हमें फेलोशिप और अदर ग्रांट्स मिलते हैं। इसमें और क्या क्या मिलता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं।
अगर आप ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के हैं या फिर फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं तो इसमें कंटीजेंसी फंड मिलता है। पहले 2 साल के लिए यानी कि एमफिल के लिए आपको 10,000 पर ईयर और नेक्स्ट 3 ईयर यानी पीएचडी के लिए 20,500। बात करते हैं फ्रेंड्स कंटीजेंसी फॉर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। पहले 2 साल यानी एमफिल के लिए 12,000 और अगले 3 साल यानी पीएचडी के लिए 25,000। डिपार्टमेंटल असिस्टेंट के तौर पे आपको 3,000 पर साल दिया जाता है फ्रेंड्स। ये आपको नहीं मिलता है, ये आपके इंस्टीट्यूट को मिलता है जिसमें आप एडमिशन लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए। फिर आपको एस्कॉर्ट या रीडर असिस्टेंट के तौर पे 2,000 पर मंथ दिया जाता है फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप और पीडब्ल्यूडी। अगर आप विदेशों में जाके मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। इसकी कोटा 20 यानी कि 20 स्कॉलरशिप पर ईयर फिक्स की गई हैं फ्रेंड्स। अगर आपको आप देख सकते हैं कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन सी फील्ड में आप कर सकते हैं, मास्टर डिग्री हो या फिर पीएचडी हो फॉरेन यूनिवर्सिटी में। तो इसमें आप देख सकते हैं प्योर साइंस है, अप्लाइड कोर्स, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, कॉमर्स। इन सभी फील्डों में अगर आप पीएचडी और मास्टर्स करना चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो आपके लिए ये नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स? अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको मास्टर्स में, रेलिवेंट मास्टर्स में 55% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको रेलिवेंट बैचलर डिग्री में 55% या इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए। आपका एज 35 ईयर से नीचे होना चाहिए और आपकी एनुअल फैमिली इनकम सीलिंग जो है वो 6 लाख होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स यूके की थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रेंड्स। अगर आप यूएस और किसी अन्य कंट्री में पढ़ाई करने जाते हैं तो उसके लिए आपको अलग रेट दिया जाता है, और आप यूके में जाते हैं तो यूके में आपको अलग रेट प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो मेंटेनेंस अलाउंस हो या कंटीजेंसी अलाउंस हो, चाहे कोई भी ग्रांट हो। बात करते हैं फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट पे खासा ध्यान दिया जाता है फ्रेंड्स। इसमें वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिनकी फैमिली सीलिंग जो है एनुअल इनकम उनकी 8 लाख होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। इसके लिए कोटा निर्धारित है 4200 यानी कि 4200 फ्रेश स्कॉलरशिप पर ईयर इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। 30% स्लॉट जो है वो गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, और वो भी हर एक इंस्टीट्यूट के लिए स्लॉट फिक्स की गई है, हर एक डिफरेंट फील्ड के लिए भी स्लॉट फिक्स की गई है। इसमें सभी आईआईएम्स, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स, एनआईटी या एनआईएफटी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इसमें शामिल रहते हैं फ्रेंड्स। इसका मेरिट लिस्ट तो तैयार किया जाता है फ्रेंड्स जब आप इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो सभी इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसके बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको जेईई मेंस के एग्ज़ाम मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और अगर आप अगर आप एम्स में एडमिशन ले रहे हैं तो नीट के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पे रेट ऑफ स्कॉलरशिप देख सकते हैं। अगला मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में फ्रेंड्स उन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए ज़्यादा रियायत दी गई है जो कि बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं, सिनेमा घरों में काम करते हैं, आयरन और यानी कि लोहे के खदानों में काम करते हैं, या फिर लाइम स्टॉल या डोलोमाइट के खदानों में काम करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपका एनुअल पेरेंट इनकम जो है उसमें जो है 1 लाख से कम होना चाहिए। अगर वो पर मंथ है तो वो 10,000 या उससे कम होनी चाहिए। इसमें आपको फ्रेंड्स कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके पेरेंट्स की आइडेंटिटी कार्ड, वर्कर के तौर पे कि आप किस खदान में या फिर किस फील्ड में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे आप एटलीस्ट 6 महीने रेगुलर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये आइडेंटिटी कार्ड इशू की जाएगी और इसी आइडेंटिटी कार्ड के बेस पे आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का रेट और अमाउंट देख सकते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारा मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप और ग्रांट अवेलेबल है इस स्कॉलरशिप से हमें पता चलेगा फ्रेंड्स। पहले बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, बट उन सभी स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया फ्रेंड्स, और एक सिंगल अम्ब्रेला स्कीम बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स इसमें 2 तरह के स्कॉलरशिप, एक फेलोशिप है और एक स्कॉलरशिप है।
फेलोशिप है फ्रेंड्स, अगर हम एमफिल या पीएचडी में रिसर्च के लिए जाते हैं तो हमें फेलोशिप मिलता है, बिल्कुल यूजीसी के लाइन पे मिलता है। और अगर हम नॉर्मल डिग्री परस्यू करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें स्कॉलरशिप दिया जाता है। फेलोशिप फ्रेंड्स फिक्स है 750, यानी कि 750 फ्रेश स्कॉलरशिप पूरे इंडिया में है अवेलेबल। और उसमें भी कोटे बंधे हुए हैं फ्रेंड्स। इसमें हमारे पास 50-50 कोटा जो है पीबीटीजी और बीपीएल के लिए अवेलेबल है। 225 यानी कि 30% जो है गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। और 23 कोटा जो है वो हमारे पास पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फ्रॉम एसटी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है। स्कॉलरशिप की बात करें फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप का कोटा 1000 फिक्स किया गया है। स्कॉलरशिप के लिए आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन लेना पड़ेगा उन आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन में जिसे मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल और टेक्निकल फील्ड के लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे वो फील्ड देख सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले स्कीम की। यहाँ पे वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स की वो स्कीम दी गई है, उसका रेट है, स्कॉलरशिप की रेट है। फेलोशिप का रेट तो आप जानते हैं यूजीसी के लाइन पे है। अगला जो हमारा स्कीम है फ्रेंड्स वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। फ्रेंड्स ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप लोगों ने एनटीएससी का नाम जरूर सुना होगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। वो हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरीज और या फिर हर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन बच्चों के लिए जो क्लास 8 में स्टडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 7। तो वो बच्चे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर वो एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको क्रॉस करने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसके आधार पे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स आपकी एनुअल फैमिली इनकम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए और आपका एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में क्लास 9th में हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। स्कॉलरशिप के लिए जो पहला पड़ाव है फ्रेंड्स वो आपका एग्ज़ाम है। आपको पता है एग्ज़ाम में जो है फ्रेंड्स 2 पार्ट होते हैं, एक एमएटी और मैट होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 एमसीक्यू होता है फ्रेंड्स। और एसएटी यानी कि स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 90 एमसीक्यू होते हैं जो कि क्लास 7 और 8 के लेवल के होते हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम पैटर्न को आप ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम के इन दोनों पेपर में अच्छा स्कोर करने के बाद यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको क्रॉस करने के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। स्कॉलरशिप का रेट फ्रेंड्स 1000 पर मंथ यानी कि आप कह सकते हैं कि 12,000 पर एनम है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी चलाई जाती है। ये भी स्कीम बहुत ही पॉपुलर है, इसे आप लोग CSSS या CSS के नाम से जानते हैं। ये फ्रेंड्स अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन लेते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपको ये अवेलेबल किया जाता है फ्रेंड्स। इसकी कोटी फिक्स की गई है 82,000। इसमें 50% जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व की गई है, यानी कि 41,000 बॉयज़ के लिए और 41,000 गर्ल्स के लिए फ्रेंड्स। इसमें स्कॉलरशिप का रेट जो है वो 10,000 पर एनम है एट ग्रेजुएशन लेवल एंड 20,000 पर एनम है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल फ्रेंड्स। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन लेवल तक ही मिलेगा। अगर आपका कोर्स इंटीग्रेटेड है यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बीए बीएड इंटीग्रेटेड है तो आपको 5 साल के लिए मिलेगा और चौथे और 5वें साल के लिए आपको 20,000 पर एनम स्कॉलरशिप दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज और स्ट्रीम वाइज भी कोटे फिक्स होते हैं। आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं, साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का रेशियो जो है वो 3:1 का रेशियो होता है। अगर आप अप्लाई करने के बाद अगले साल के लिए रिन्यूअल के लिए जाते हैं फ्रेंड्स तो इसमें कुछ क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं। अगर आपको रिन्यूअल कराना है अगले साल के लिए तो उसके लिए आपको 3 क्राइटेरिया पे खरा उतरना पड़ेगा। सबसे पहला, आपके पास प्रीवियस एग्जाम में 60% या उससे ऊपर मार्क्स होनी चाहिए, आपके पास 75% का रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए और आप किसी भी एंटी रैगिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आप जब भी रिन्यूअल कराओगे तो आपको एक फॉर्म भर के स्कैन करके उसे अपलोड करना पड़ेगा और उस फॉर्म पे आपके प्रिंसिपल या डीन सिग्नेचर करेंगे और वो आपके कैरेक्टर को भी मेंशन करेंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है। फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पेशली
आर्म्ड फोर्सेस के बच्चों के लिए या फिर उनके वार्ड्स के लिए स्कीम चलाई जाती हैं। उसका जो नोडल एजेंसी है वो है वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो अम्ब्रेला स्कीम है इसे हम कहते हैं PMSS, प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम। फ्रेंड्स पहले एक स्कीम आती थी फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स। 2019 में इसमें स्टेट पुलिस फोर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। उन पुलिस पर्सनल को शामिल किया जाता है जो किसी टेरर या नक्सल अटैक में शहीद हो जाते हैं, तो उनके बच्चों को ये स्कॉलरशिप अवेल की जाती है फ्रेंड्स। इसकी कोटे फिक्स की गई है फ्रेंड्स 2000, यानी कि अगर आप CAPF के वार्ड या डिपेंडेंट्स हैं तो इसमें 2000 फ्रेश स्कॉलरशिप पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आप स्टेट पुलिस पर्सनल के वार्ड्स हैं तो उसके लिए पूरे इंडिया में 500 फ्रेश स्कॉलरशिप रजिस्टर होते हैं। रेट की बात करें, रेट ऑफ स्कॉलरशिप की, तो अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको 3000 पर मंथ मिलेगा, और अगर आप बॉयज़ हैं तो 2500 पर मंथ मिलेगा फ्रेंड्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स? आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेना होगा। प्रोफेशनल डिग्री कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल, डेंटल, वेटनरी, BBA, MBA, MCA, ये सारे प्रोफेशनल डिग्री में आते हैं। और इनमें आपको कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, जिसे हम मिनिमम इंट्री क्वालिफिकेशन कहते हैं। अगर आप अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12th में 60% होनी चाहिए। और अगर आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो प्रीवियस एग्ज़ाम में आपको 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। कई बार फ्रेंड्स जो आर्म फोर्सेस में रहते हैं या फिर स्टेट पुलिस पर्सनल हैं तो उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कभी तबादला हो जाता है या कुछ ऐसा जेन्युइन रीज़न होता है, तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा के आपको एक साल का ग्रेस पीरियड मिल सकता है। आप स्कॉलरशिप को रेगुलर करवा सकती हैं 1 साल के गैप के बाद। बात करते हैं फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी एक्स या फिर सर्विंग RPF या RPSF पर्सनल उनके डिपेंडेंट्स और वार्ड्स के लिए एक स्कीम अनाउंस किया है। इसमें फ्रेंड्स 150 यानी कि 150 स्कॉलरशिप जो है वो लिस्टेड होते हैं हर साल, और उसमें 50% जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है फ्रेंड्स, आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स अवेल करने होंगे। इसका रेट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेट ऑफ स्कॉलरशिप क्या है, 2000 पर मंथ फॉर बॉयज़ एंड 2250 रुपीज़ पर मंथ फॉर गर्ल्स। बात करते हैं फ्रेंड्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सबसे अंतिम स्कीम की, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा चलाई जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स एक अलग से नोडल मिनिस्ट्री भी बनाई गई है हमारे लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो इसकी नोडल एजेंसी है। इसमें फ्रेंड्स बेसिकली वही एलिजिबल हैं जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के मतलब फ्रेंड्स 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, जिसे हम कहते हैं इसे लेमन लैंग्वेज में, 7 स्टेट और 1 स्टेट यानी कि सिक्किम को इंक्लूड करके। इसमें फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है वो एलिजिबल है, और उसे किसी भी डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर MPhil या PhD कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ही वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी में एक और क्राइटेरिया है कि एनुअल फैमिली इनकम की सीलिंग जो है वो 8 लाख तय की गई है, और आपका जो प्रीवियस फाइनल एग्जामिनेशन है जो आपने दिया है उसमें आपको कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्कीमें थी सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चों के लिए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं फ्रेंड्स अभी भी आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाएंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे स्कीम की लास्ट डेट जो है वो 20th जनवरी शो कर रही है फ्रेंड्स। हो सकता है कोरोना पेंडेमिक के कारण इसकी डेट आगे भी बढ़ाई जाए, बट फ्रेंड्स अभी हमारे पास टाइम है, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं www.scholarship.in। इस वेबसाइट पे आके आप इसमें उसका जो होम टैब होता है, होम टैब पे डिफरेंट मिनिस्ट्री का नाम होता है। हर मिनिस्ट्री में जाके आप उसमें कौन कौन से स्कीम अवेलेबल हैं उसके गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो आप गाइडलाइंस देख के फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आशा है फ्रेंड्स कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। जो बच्चे इन आशा में होंगे कि हमें कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस से राहत मिले, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाए, तो किस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया जाए, कौन कौन से स्कीम हमारे लिए अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को देख के फ्रेंड्स उम्मीद है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।